हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल। कोर्स चल रहा है हम लोग का रियल एनालिसिस और ये है लेक्चर नंबर 10 और ये है रियल नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 3। ओके तो ये वाला रियल नंबर सिस्टम जो चैप्टर है इसका लास्ट वाला पार्ट है और इसमें एक्चुअली आपका द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट आप बोल सकते हो, द मोस्ट जिस क्रक्स अगर रियल नंबर सिस्टम का सीखना है तो ये वाला लेक्चर इसके लिए। इसके बाद से तो फिर और कुछ बचेंगे नहीं, सब हलवा खीर पनीर पूड़ी ठीक है, जो कुछ भी था ये था। तो इसको हम थोड़ा सा लंबा रखेंगे और साथ ही साथ एकदम स्लो रखेंगे क्योंकि ये लास्ट पार्ट है और समझना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। इसलिए हम पूरा सबसे पहले हम खुद से पढ़े हैं। ये पढ़ने में मुझे बहुत समय लग गया एक्चुअली, तो मैंने खुद से पढ़ा, उसके बाद फिर इसको अच्छे से नोट्स वगैरह सब प्रिपेयर किए, तो सब कुछ रेडी है और ये वाले लेक्चर में करेंगे हम लोग द एंड। तो हेडिंग लिखिए इसमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाना। ऑन अ स्ट्रेट लाइन, on a straight line। मज़ेदार बात यह है कि ये सारी चीज़ें हम लोग एक्चुअली हम लोग को क्लास 1-2 से ऑलरेडी ये सिखाया गया था, बताएगा ना, नंबर लाइन बनो, 1 2 3 4 ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो ना उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे यूपीएससी के प्रिपरेशन के दौरान उसका क्रक्स समझ रहे हैं कि ये सब कहाँ से कैसे ओरिजिनेट हुआ और कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, तो फिर से चलते हैं हम लोग बचपन में और बनाते हैं एक लाइन कुछ इस तरह से। इधर जो हम लोग राइट हैंड साइड में शो करते हैं ये आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आपका निगेटिव इन्फिनिटी, बीच में कहीं ना कहीं आपका जीरो होगा और सब के सब आपके क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, राइट। तो इसी में जैसे रियल नंबर में ही हम लोग बोलते हैं कि रियल नंबर है सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड दिस इज नथिंग बट क्या बोलते हैं इसको, सम ऑफ रैशनल्स प्लस सम ऑफ इरैशनल्स बोलते हैं। रैशनल भी हैं और इरैशनल भी हैं। रैशनल बोले तो any number of the form p by q such that q is not equal to 0 and p and q are integers। और irrational बोले तो any number which is not of the form of p by q, just like examples के तौर पे जैसे √2 पाई हो गया, e हो गया एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या है, irrational numbers हैं। तो इसमें आप शो कर सकते हो, अगर मैं बोलूं कि आप 1 2 3 4 शो करो तो आप दिखा सकते हो, isn't it? आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 यूनिट ले लो ना इधर, सर 1 2 3 4 5, इस तरह से आप शो कर सकते हो। थोड़ा सा इसका और डेवलपमेंट हुआ तो हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी तो इंटीजर्स बन गया -2 -3 एंड सो ऑन। थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ तो हमें फ्रैक्शंस की जरूरत पड़ गई, सर डेसिमल वैल्यूज एंड सो ऑन। सपोज यहाँ पे आपका हाफ 1/2, ठीक है ना, एंड सो ऑन। फिर जरूरत और पड़ी तो हमें क्या मिला, √2 शो करने का मौका, और पाइथागोरस तरह से आर काट करके था ना, ट्रायंगल बना करके करते हैं, वो सब भी इरेशनल नंबर शो करने। तो ये सब क्या करते हैं हम लोग, रियल नंबर्स को स्ट्रेट लाइन पे रिप्रेजेंट करने का क्या है, एक तरीका है, जिसमें से ये सारे जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, व्हाट आर दीज, जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे शो किया है, ये सारे कैसे पॉइंट्स हैं, व्हाट आर दीज पॉइंट्स? दीज पॉइंट्स आर नथिंग बट रैशनल पॉइंट्स, राइट। क्या है ये येलो कलर का जो पॉइंट्स ये सब दिख रहा है आपको, दीज आर रैशनल पॉइंट्स। यहां पे तो मैंने √2 सपोज दिखा दिया तो ये आपका एक इरैशनल पॉइंट हो गया है। तो उसमें से एक इरैशनल पॉइंट है, इरैशनल पॉइंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सारे के सारे
रैशनल पॉइंट्स को आप शो करो. इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर यू? नो. व्हाई? बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट रैशनल पॉइंट्स ऑन दिस नंबर लाइन. बराबर? इनफाइनाइट रैशनल पॉइंट्स ऑन दिस नंबर लाइन. अगर मैं आपको बोलूं कि इस पे सिर्फ इरैशनल पॉइंट्स शो करो, so you won't be able to show. Why? Because there are infinite irrational points. लेकिन अगर मैं बोलूं आप रियल नंबर कुछ शो कर दो 1 से लेकर के 2 के बीच में या 2 से लेकर के 5 के बीच में, तो आप बोलोगे कि सर 2 से लेकर के 5 के बीच में हम इस तरह से शो तो जरूर कर ही सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरवल्स, और 2 और 5 को अगर हम लोग ले लेते हैं उस नंबर सेट में तो हम उसको भी गोल कर देंगे. तो यहाँ पे 2,5 और अगर हम इसको क्लोज्ड ब्रैकेट भी लगाइए तो ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल लिया है तो 2, 5. इसका ये मतलब है कि कोई भी नंबर 2 और 5 के बीच में भी होगा और साथ ही साथ 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है. सो इससे हम क्या शो करते हैं? सो इससे हम लोग सिर्फ रियल शो करते हैं. सिर्फ रियल वी कैन शो इन टर्म्स ऑफ इंटरवल्स. लेकिन अगर हम बोले कि आप रैशनल पॉइंट्स शो करिए, कैसे शो करोगे आप? इनफाइनाइट है ना. तो अगर हम बोले सिर्फ रैशनल को शेड करके बताइए, अरे नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. आप यहां पे बोलोगे ठीक है सर इरैशनल पॉइंट है ना, हम इस वाले को ये बोल रहे हैं इरैशनल पॉइंट. तो मेरे बउआ यहां पे सिर्फ और सिर्फ ये वाला तो इरैशनल पॉइंट है, इसके आजू बाजू में भी तो बहुत सारे अनगिनत हैं, मतलब अनगिनत हैं. तो we are not able to identify those irrational points. How can you say? And if you say that this is your irrational point, then that means you are also including the rational points lying in this region, isn't it? Of course, क्योंकि ये जो shaded region है इसमें तो rational भी आ गए. So it is not practically possible to show rational points separately on a number line, on a real number line. Moreover, it's not practically possible to show irrational points on a number line. All right? क्यों? कुछ points हैं that I will be writing it out, some conclusions that you should note. All these points are actually known to you, but we have to discuss. क्या बोल रहा? Between two rationals, दो rationals के बीच में, between two rationals there are infinitely many या infinite irrationals, right? Infinitely many irrationals. Okay? Number 2. क्या बोला? Between two rationals there lie infinite many. पहले rationals के लिए लिख लीजिए. There are infinitely many rationals. दो rationals के बीच में तो infinitely many rationals होगा ही. Infinitely many rationals तो होंगे ही होंगे. ओके? फिर there is at least one irrational between two rationals. तो दो रैशनल्स के बीच में कम से कम कोई एक इरैशनल आपका होगा ही. एक से अधिक भी हो सकता है बट कम से कम तो एक इरैशनल होना ही होना है. थर्ड पॉइंट लिखेंगे डेडेकिंड्स कैंटर एक्सियम. डेडेकिंड कैंटर एक्सियम. ओके, इसमें लिखिए टू एवरी रियल number there corresponds a unique point on a directed line
and to every point on a directed line, and to every point on a directed line, there corresponds a unique real number, self explanatory है, but let's see. To every real number there corresponds a unique point on a directed line, and to every point on a directed line there corresponds a unique real number. अरे क्या ये स्टेटमेंट दिया है? डेडेकेंट कैंटर एक्सियम, इन्होंने बोला कि ये अगर एक रियल एक्सिस है, लेट्स से माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी, तो सिंपल भाषा में, आसान भाषा में, टू एवरी रियल नंबर देयर इज अ यूनिक पॉइंट ऑन अ डायरेक्टेड लाइन. ये जो लाइन लिखा है ना हमने, ये इसको हम लोग डायरेक्टेड लाइन बोलते हैं. डायरेक्टेड लाइन. क्यों इसको डायरेक्टेड लाइन बोल रहे हैं? क्योंकि इसका डायरेक्शन है सम पॉजिटिव एक्सिस, सम नेगेटिव एक्सिस. डिपेंड्स कि आप हॉरिजॉन्टल वाले को x बोल रहे हो, हम इसको y भी बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमने अपना एक्सिस को घुमा दिया. तो डायरेक्शन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का डायरेक्शन, इसी डायरेक्टेड लाइन है. ये बोल रहा है, ये एग्जाम बोलता है कि हर नंबर का एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है, हर नंबर का, हर रियल नंबर का एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है. और रियल नंबर जब हम बोले हैं तो उसमें रैशनल भी आ गया, इरैशनल भी आ गया. मतलब हर रैशनल नंबर का एक स्पेसिफिक लोकेशन होगा, हर इरैशनल नंबर का एक स्पेसिफिक लोकेशन होगा. कहने का तात्पर्य है कि अगर हम जीरो शो करना है तो जीरो, अगर आपने यहां शो किया है तो जीरो अपना ये स्पेसिफिक लोकेशन इसने चुन लिया. अब यदि जीरो ये फिक्स कर चुका है तो जीरो ना तो इधर हो सकता है कहीं भी, और ना तो जीरो इधर हो सकता है कहीं भी. उसी तरह से जीरो, जैसे जीरो का एक स्पेसिफिक लोकेशन सेट है, उसी तरह से उस लोकेशन का के लिए जीरो रिजर्व्ड है. मतलब बोल सकते हो कि ये पॉइंट पे ही जीरो आएगा, ये रिजर्व्ड है. उसी तरह से ये वाले पॉइंट पे आपका वन आएगा, ये रिजर्व्ड है. वन इस पॉइंट के लिए बना है और ये पॉइंट वन के लिए बना है, एक दूसरे के लिए. समझ में आ रही बात? सो डेडेकेंट कैंटर थ्योरम को याद रखने के लिए आपको बोल सकते हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के लिए बने हैं. यहां पे कौन है लवर्स? पॉइंट्स एंड नंबर्स. पॉइंट नंबर के लिए बना है, नंबर पॉइंट के लिए बना है. ये जीरो का लोकेशन ये फिक्स्ड है, और वो जगह, वो पॉइंट उसने फिक्स कर लिया कि मेरे जगह पे जीरो ही आने वाला है, जीरो ही आएगा. समझ में आया एक दूसरे के लिए रिश्ता? वही चीज बता रहा है डेडेकेंट कैंटर थ्योरम. व्हाट इज द ट्रिक टू रिमेंबर? एक दूसरे के लिए. आप ऐसे याद रख सकते हो, डेडेकेंट और कैंटम दो इंसान हैं, दोनों के बीच में प्यार है, मोहब्बत है. तो डेडेकेंट कैंटर के लिए बना है, कैंटर डेडेकेंट के लिए बना है. ओके, सो यू कैन, आप बोलो ना डेडेकेंट और ये तीर मार दो कैंटर, एक दूसरे के लिए. पॉइंट्स नंबर के लिए है, नंबर पॉइंट्स के लिए. चलिए नंबर 3 कर लिया. 4 पे आ जाओ. 4 पॉइंट बोल रहा. अब देखिए, हम अगर ये लिखते हैं, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट? सो सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये क्या है रिप्रेजेंट कर रहा? इसको हम बोल रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स. सेट ऑफ रियल नंबर्स. अब यहां पे हम एक और चीज बताए थे, सेट ऑफ पॉइंट्स. पॉइंट्स अलग है मेरे बउआ और नंबर्स अलग है. ठीक है, पॉइंट्स के लिए रियल नंबर्स होता है, रियल नंबर्स के लिए पॉइंट्स होता है. पॉइंट्स पे रियल नंबर होगा और वो रियल नंबर उसी पॉइंट पे होगा, जो कि डेडेकेंट कैंटर एक्सियम ने बताया हमें. साथ ही साथ सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर है तो उसी तरह सेट ऑफ पॉइंट्स भी बनेगा. सो लेट्स राइट सेट ऑफ पॉइंट्स. ये कहने का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है ना, ये कंटिन्यूअम शो करता है और उसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक कंटिन्यूअम.
लिखिए अरिथमेटिकल कंटिन्यूअम। कंटिन्यूअम मतलब कंटिन्यूअस मीडियम। सो अरिथमेटिकल कंटिन्यूअम सेट ऑफ रियल नंबर्स इज शोज अरिथमेटिकल कंटिन्यूअम। और सेट ऑफ पॉइंट्स क्या है ना, पॉइंट कहां से आया है, नंबर तो अरिथमेटिक से है, पॉइंट कहां से, ज्योमेट्री से, तो इसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल कंटिन्यूअम। ज्योमेट्रिकल कंटिन्यूअम। बात आई समझ में? चलिए अगला पॉइंट 4 कर लिया। नंबर 5, देयर इज 1-1 correspondence, 1-1 correspondence between two continuous, between two continuous, between two continuums है ना, so between two continuum and accordingly we may use the word point for real number line, point for real number and the real line for directed line, पॉइंट्स और नंबर्स का 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस है। सपोज ये सारे के सारे आपके पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे आपके पॉइंट्स हैं, ओके, और नंबर्स मैं शो कर रहा हूं। सो लेट्स से इसको मैंने शो किया है 1, इसको मैंने शो किया है 2, इसको शो किया है 3, इसको शो किया है 4, काफी है। तो क्या बोल रहा है, ये पॉइंट का इसके साथ कोरेस्पॉन्डेंस है, मतलब ये इसके साथ ही तीर मारेगा, ये इसके साथ कहीं आजू बाजू में तीर नहीं। अगर ये 1 है तो यही 1 है, ये 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, ये √70 नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ये 1 है। ये वाला जो पॉइंट है ये इसको स्पेसिफाई कर रहा। उसी तरह से सेकेंड पॉइंट इसके लिए रिजर्व्ड है, ये वाला पॉइंट इसके लिए रिजर्व्ड है, इसके लिए इसके रिजर्व्ड है। तो ये क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, देयर इज 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस, इसका नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बताया था आपको 1 साल पहले, नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है, इंडिविजुअली है, ये सब सबके पेयर बने हुए हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, पॉइंट यूज कर रहे हैं रियल नंबर्स के लिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड सो ऑन। और उसी तरह से क्योंकि ये सारे के सारे रियल नंबर्स वहीं पे लोकेटेड हैं, तो इस डायरेक्टेड लाइन को हम लोग रियल लाइन बोलेंगे। क्लियर है? ये सब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, बट प्रैक्टिकली यूज किए हैं, ये भी ये यूज किए हैं, लेकिन इस तरह से ऐसे हम लोग कभी वर्ड्स में और ये सब भी पढ़ना होगा, ये सब हमने कभी सोचा नहीं था, बट क्योंकि रियल एनालिसिस में ये सारी चीजें करनी होती हैं, सो इसीलिए हम लोगों ने ये चीज सीख लिया है। ठीक है, इतना नोट करिए, फिर करेंगे हम लोग। ओके, वीडियो इज ऑल्सो कमिंग परफेक्ट। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, डेंसनेस प्रॉपर्टी। डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम। ये बोल रहा है बिटवीन any two real numbers, any two real numbers, there exist infinitely, there exist, शॉर्ट में लिख लेते हैं,
between any two real numbers there exist infinitely many real numbers, many real numbers, both rational and irrational, both rational and irrational. Okay, between any two real numbers there exist infinitely many rational numbers. 2 और 3 के बीच में कितने नंबर्स हैं? इनफाइनाइट नंबर्स हैं, जिसमें से आपके रैशनल भी होंगे, इरैशनल भी होंगे. तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग डेंसनेस प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. नेक्स्ट आगे बढ़िए. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रियल number, absolute value of a real number. Okay, so मैं जो lectures बना रहा हूँ, it's actually a compilation of every resources that I am following, and the first and the majority या फिर मेजर सोर्स आप जिसको बोल सकते हो रियल एनालिसिस के लिए, वह है प्रोफेसर एस सी मलिक और सविता अरोरा, प्रोफेसर सविता अरोरा जी का बुक, कलरफुल बुक दैट आई हैव. तो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं वो मैंने वहीं से उठाया है, ठीक है. और साथ ही साथ और बाकी सब भी जो लेक्चर्स आपके नोट्स वगैरह सब कुछ प्रिपेयर किया हुआ है, कौन कौन से बुक से मैंने प्रिपेयर किया है, कहाँ से प्रिपेयर किया है, सब का एक्चुअली क्या होता है ना, वो इसमें एक्नॉलेजमेंट्स में वो सब हम लोग मेंशन करते हैं, क्योंकि क्रेडिट देना इंपॉर्टेंट होता है. तो ऑब्वियसली मैंने प्रोफेसर सविता मलिक जी के बुक से ये सीखा है, तो ऑब्वियसली उनको क्रेडिट देना ज़रूरी है, अनिवार्य है. उसी तरह से अगर मैंने किसी यूट्यूब लेक्चर से सीखा है तो उनको भी क्रेडिट देना अनिवार्य है. तो इस तरह से जितने भी कोर्सेज आप एग्जाडमी के देखोगे तो वहाँ पे आपको सबके डिस्क्रिप्शन में जाना और वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या है. कुछ कोर्सेज हैं एटलीस्ट उसमें क्या है ना कि अपडेट नहीं किया हुआ है, क्योंकि उतना अभी समय हमें मिला नहीं है. एक बार सब कुछ थोड़े से हम लोग फ्री वगैरह सब हो जाएंगे ना, और कुछ असिस्टेंट्स को जब रखेंगे तो उनको फिर बता देंगे कि हाँ ठीक है अपडेट वगैरह कर दो. तो अब अभी अस्त व्यस्त है तो अपडेट अभी नहीं कर सकते, तो कर दिया जाएगा अपडेट. लेकिन एक्नॉलेजमेंट्स में देना ज़रूरी होता है कि कहाँ से मैंने सीखा, क्रेडिट देना बहुत ज़रूरी है. लेकिन क्या करते हैं ना, एजुकेशन के फील्ड में इसको एथिक्स बोला जाता है, जो जनरली लोग फॉलो नहीं करते हैं. सो इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप भी देख रहे हो, मेरे से अगर सीख रहे हो और कहीं और अगर आपको सिखाना है, प्लीज़ एटलीस्ट गिव मी सम क्रेडिट, कि मैं तो क्रेडिट दे रहा हूँ ना बाकी लोगों को कि मैंने कहाँ से सीखा. सो इट्स अ जेन्युइन और गुड प्रैक्टिस टू फॉलो, ठीक है. सो आई होप एंड आई एक्सपेक्ट कि पीपल यहाँ से लोग थोड़ा सा समझेंगे और इस चीज़ को they will start giving the credits to different educators. Anyways, absolute value of a real number. Absolute value कहने का मतलब होता है उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू. एब्सोल्यूट मतलब उसकी मैग्नीट्यूड है, उसकी या फिर उसकी वैल्यू. सपोज कोई रियल नंबर है x आपके पास और आपने ये क्या लगा दिया, मॉड. ये जो सिंबल है ना, इसको बोलते हैं क्या, ये सिंबल को बोलते हैं मॉड, जो कि शॉर्ट फॉर्म होता है किसका, मॉड्यूलस का. शॉर्ट फॉर्म किसका है, मॉड्यूलस का, जिसको हम लोग मॉड बोलते हैं. इसको डिफाइन कैसे करेंगे, मॉड x की वैल्यू x होती है कब, अगर x की वैल्यू या तो 0 या 0 से ज़्यादा हो, और -x होगा कब, अगर x की वैल्यू लेस देन 0, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आएंगे रियल नंबर में, राइट. एग्जाम्पल के लिए सपोज आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मॉड ऑफ 2 क्या होगा इसका आंसर, बोलोगे सर ये और कुछ नहीं 2 के ही बराबर होगा. क्यों, क्योंकि 2 इज अ पॉजिटिव नंबर. मॉड ऑफ 24 क्या होगा, बोलोगे सर 24, क्योंकि 24 इज अ पॉजिटिव नंबर. मॉड ऑफ 0 अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, बोलोगे सर मॉड ऑफ 0 माने 0. अगर हम बोले मॉड ऑफ -2 तो बोलोगे सर ये 2 बन जाएगा. मॉड ऑफ -24 सर ये क्या होगा, सर ये भी 24 बन जाएगा. क्यों, 2 कैसे बना, 2 बना माइनस ऑफ -2 करके. देखो माइनस साइन लगा देना है कब, जब x की वैल्यू निगेटिव है. x की वैल्यू निगेटिव है, माइनस साइन लगा दिया, माइनस माइनस प्लस बन गया.
यहाँ पे भी क्या हुआ, माइनस साइन लगाते हैं, -24 माइनस माइनस प्लस बन गया है। परफेक्ट। अब इसको कॉम्प्लेक्स के तरफ से थोड़ा सा हिंट, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्चुअली पूरा का पूरा जो रियल है ना वो किसके अंदर है, कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है। बस वही है कि रियल एनालिसिस में हम लोग आयोटा को अवॉइड कर देते हैं, इसीलिए तो रियल एनालिसिस फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, ठीक है। जब आयोटा आ जाएगा तो निगेटिव रूट्स आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, लेकिन उसको जब अवॉइड करोगे तो पॉसिबल। देखो यहाँ पे जैसे अगर बोलो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जितने भी नंबर्स हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली दे आर कॉम्प्लेक्स ओनली, वेयर द आयोटा दिस वाई टर्म इज एक्चुअली 0, इजंट इट। सो इसका अगर हम मॉड्यूलस निकालें तो कैसे निकलता है, रूट अंडर ऑफ सी के हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम चीज करते हैं बुआ, देखो अगर हम बोले मॉड ऑफ 2 तो 2 के बदले में i इंटू 0 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा, रूट अंडर ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y मतलब 0, सो 0 का स्क्वायर, सो रूट अंडर 2 का स्क्वायर, 2 और ये कट गया तो बचा क्या, 2। सेम वे उसी रीति से आप सब कुछ निकाल सकते हो, निगेटिव का भी कर सकते हो एंड सो ऑन, -2 का होल स्क्वायर वगैरह एंड सो ऑन। तो ये रहा आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर। यहाँ पे इसको लिखने का एक और तरीका है, आप लिख सकते हो नोट करके, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू, क्या चाहिए आपको, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, राइट। तो यहाँ पे लिखोगे मैक्सिमम ऑफ x एंड माइनस x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x कॉमा माइनस x। जैसे एग्जाम्पल, इसको इस एग्जाम्पल से समझिए, मॉड ऑफ 2 अगर हम बोलें तो बोलोगे सर यहाँ पे आप पहले 2 और -2 लिख दो और इस दोनों में से जो सबसे मैक्सिमम होगा उसको चुन लो। सो 2 और -2 में मैक्सिमम कौन सा है, 2 है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 2। आप इस तरह से भी बोल सकते हो, ये एक तरीका हो गया डिफाइन करने का मॉड को। सेम वे अगर मैं माइनस ऑफ मॉड x अगर बोलूं, सो क्या बोलोगे, इसमें से आपको चुनना है क्या, मिनिमम ऑफ x एंड माइनस x, राइट। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मॉड माइनस ऑफ मॉड 2, ये अगर मेरे को चाहिए तो कितना होना चाहिए, ये मिलेगा मिनिमम ऑफ 2 और -2, इस दोनों में से मिनिमम क्या है, 2 या -2, -2 है, तो ये -2, क्यों, क्योंकि मॉड 2 और माइनस तो ही गया। तो ये एक तरीका था जिसमें आप इस तरह से ऐसे कर सकते हो। एक और चीज आपको नोट करना है, यू कैन नोट इट आउट हियर, नोट, पहला चीज जो आपको नोट करना है कि अगर आप मॉड xy करते हो, ओके, तो इसका मॉड इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाता है, मॉड ऑफ xy इक्वल्स टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोलें कि मॉड ऑफ 2 इंटू 3, क्या बोलोगे सर, ये मॉड ऑफ 2 इंटू मॉड ऑफ 3 है, मॉड ऑफ 2 2 होता है, मॉड ऑफ 3 3 होता है, तो ये 6 होता है, और इधर 3 2 6, मॉड 6 का 6 तो आप जानते ही। साथ ही साथ अगर मैं आपसे पूछूं, ये रहा आपका पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखिए, इसको 2 ले लीजिए, इसको आप -3 ले लीजिए, क्या आएगा आंसर, बोलोगे सर इसका मॉड 2 लेना होगा मल्टीप्लाइड विद मॉड ऑफ -3 लेना होगा। यहाँ पे मॉड ऑफ 2 मतलब 2 होगा, मॉड ऑफ -3 3 होगा, मॉड ऑफ -3 3 होगा, और 3 2 6 होगा। गुड। अब क्या करना है आपको, तो आप वेरीफाई करके देख सकते हो, ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ -6 और मॉड ऑफ -6 तो 6 होगा ही। यहाँ पे क्या बना था, मॉड ऑफ 6 तो 6 होगा ही। समझ में आया? तो आपको क्या याद रखना है, दैट मॉड ऑफ xy इक्वल्स टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ xy। साथ ही साथ दूसरा नोट, सेकेंड नंबर नोट आप यहाँ पे लिखो, सेकेंड नोट, कि xy की वैल्यू जो होगी ये हमेशा और हमेशा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ xy की वैल्यू के होगी, नो डाउट। मॉड ऑफ xy की वैल्यू जो होगी दैट विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ xy। क्या समझे? साथ ही साथ इसको अगर एक टर्म में अगर आपको भी याद रखना है, तो x की जो वैल्यू है ये हमेशा उसके मैग्नीट्यूड से या तो कम या तो बराबर होगी। एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल दीजिए, समझ में नहीं आया। एग्जाम्पल देखिए,
अगर मैं बोलूं कि 2 जो है ना ये लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ 2 है, बराबर है, बराबर है। कैसे सर? 2 जो है ना लेस देन इक्वल टू 2 मॉड ऑफ 2 मतलब 2, क्या ये सही है? 100% सही है। आई कैन राइट इट, नो प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स इट इज 2 बट दिस इज ऑल्सो इनइक्वालिटी इज करेक्ट। 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। ओके, ये रहा। सेकेंड देखिए, निगेटिव नंबर लेते हैं। -2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ -2। चेक करें, चेक करें। -2 के जगह -2 रहने दो। मॉड ऑफ -2 क्या आता है? 2 आता है। क्या -2 2 के बराबर है? नहीं है। लेकिन क्या -2 2 से छोटा है? हाँ है। तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो वैलिड। तो आपको दो चीजें समरी में याद रखनी है। पहला, नंबर 1 कि अगर आप प्रोडक्ट लेते हो दो मैट, तो ये बन जाता है मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y। दूसरा कि अगर कोई भी x है दैट इज लेस देन इक्वल टू, उसके मैग्नीट्यूड के हमेशा लेस ही आएगा। और अगर प्रोडक्ट के टर्म्स में अगर याद रखना है x y, सो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x y, नो डाउट। क्योंकि ये सारे रिजल्ट्स आपको प्रूफ में अभी जो हम कराएंगे उसमें आपको काम लगेगा। इतना आया समझ में? चलिए अब कुछ थ्योरम्स हम लोग देखते हैं। थ्योरम, थ्योरम, थ्योरम बोल रहा है इफ x, y बिलोंग्स टू सम सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर ऐसी बात है तो देन नंबर 1 मॉड ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस ऑफ x स्क्वायर। ओके, दूसरा, सेकेंड, मॉड ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y। ऑफ कोर्स वाई थ्योरम ही है तो प्रूव करना है हमें। तीसरा, थर्ड वन is mod of x by y is equal to mod of x by mod of y, where y is not equal to 0, such that y is not equal to 0. Okay, so let's start the proof. एक एक करके हम इसको प्रूव करेंगे। पहला लिखें यहाँ पे प्रूफ, प्रूफ। फर्स्ट केस में हमें फर्स्ट चीज प्रूव करना है दैट मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, और मॉड ऑफ निगेटिव का भी लेगा तो आप x स्क्वायर ही मिलेगा। देखिए, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉर x, दो केस ले लेते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव, 0 वाला इसी में आ जाएगा। हमने ये सीखा है कि मॉड ऑफ x बराबर x होता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कष्ट, दुख, तकलीफ नहीं। मॉड ऑफ x बराबर ये होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिला? मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। एक मिल गया, तो आप लिख दीजिए नंबर 1। दूसरा कि अगर x की वैल्यू निगेटिव है तब उस केस में मॉड ऑफ माइनस एक्स, ये क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? माइनस ऑफ x, राइट, बराबर। इसको भी करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, मॉड ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसको लीजिए नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट वी कैन राइट, so from 1 and 2 I can write mod of x square equals to x square equals to mod of minus of x का whole square. Quite easily done, quadiratum demonstrate. समझ में आया? बहुत आसान है। गुड, चलिए सेकेंड वाला करते हैं हम लोग। लेट्स राइट इट आउट। ओके, सेकेंड में आपको प्रूव करना है, सेकेंड वन, टू प्रूव दैट मॉड ऑफ x इंटू वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y। दिस थिंग वी नीड टू प्रूव। नाउ सी हियर,
mod of xy, let's take this and put it as square. So I can write this as mod of x का होल स्क्वायर. सो इसको हम लोग xy का होल स्क्वायर लेंगे. क्यों? क्योंकि mod of xy is equal to xy. Okay, provided this x is greater than 0 and y is greater than 0. Okay, so आप दोनों केस ले सकते हो. यहाँ पे केस 1 आप ले सकते हो x is greater than equal to 0 और y is greater than equal to 0. You can take this. इस केस में अगर आप इस तरह से लिखते हो, so mod of xy is what? पहले एक स्टेटमेंट लिखो. mod of xy will be xy. Why? Because xy is positive. Excuse me. Hello? Hello? हाँ, आप आ गए क्या? लास्ट टाइम जहाँ पे आते थे आप, और ये वो तापस कुमार दास का घर, स्वागत गेस्ट हाउस. हाँ उधर ही. उसके पहले कच्चा रास्ता होकर के लास्ट में जाते थे पटरी के पास. डीबीसी ताल बगीचा कुछ नहीं. लास्ट टाइम प्रभाष बोल रहा हूँ. लास्ट टाइम जो आप आते थे ना उधर पटरी के पास में, स्वागत गेस्ट हाउस से क्रॉस करके, मतलब कच्चा रास्ता होकर के. हाँ भूल जाते हैं आप. हाँ अच्छा ठीक है, आ जाइए. ओके. हाँ 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 ठीक. सॉरी, मैं इसको काट नहीं सकता इस कॉन्वर्सेशन को, क्योंकि वो वीडियो को फिर मेरे को काट छाट करना पड़ेगा. उतना समय नहीं है मेरे पास. सुन लीजिए जो कुछ भी है. केस 1 ये दोनों को पॉजिटिव ही कंसिडर किया है, तो मॉड ऑफ एक्स वाई क्या बन जाएगा? एक्स वाई. ओके, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो. सो मॉड ऑफ एक्स वाई का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स वाई का होल स्क्वायर. तो मतलब एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं. इसको हम क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और मॉड ऑफ वाई का होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं ना. तो लिख दिया ये वाला चीज. अब यहां पे क्या है? मॉड ऑफ एक्स वाई इसका स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ वाई का स्क्वायर. सो मॉड ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू रूट. ठीक है, सो प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ वाई का होल स्क्वायर. निगेटिव लेने का कोई सेंस है क्या? को आए नहीं निगेटिव की, क्यों? जरूरत नहीं है. निगेटिव का तो उधर ही हो जाएगा. ठीक है ना. सो मॉड ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इसका रूट शूट कट गया, सो मॉड ऑफ एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई. क्लियर है? वी आर नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव साइन बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू बी नेगेटिव. ठीक है. सो बोथ आर नॉन नेगेटिव, सो वी टेक ओनली द पॉजिटिव साइन, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सो इट कुड नॉट बी. सो नेगेटिव साइन इज नेग्लेक्टेड. मोर ओवर, ये तो एक केस हुआ था. आप केस 2 ले सकते हो एज्यूम करके कि दोनों ही नेगेटिव है. लेट्स से दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, y इज लेस देन इक्वल टू 0. तो अगर ऐसी बात है तो मॉड ऑफ एक्स वाई जो है इसको आप क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ एक्स वाई. मतलब अगर दोनों निगेटिव है तो फिर तो पॉजिटिव ही हो गया ना. फिर अगर दोनों निगेटिव है, सो x सपोज माइनस एक्स लिया और माइनस एक्स लिया, माइनस वाई लिया, तो ये तो पॉजिटिव ही बन गया ना. यू कैन डू दैट सेम प्रोसीड. एक केस हम ऐसा लेते हैं जिसमें x सपोज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और y लेस देन 0. तब ऐसे केस में इसको x मानो और इसको आप से सपोज किए तो माइनस ऑफ एक्स वाई. मॉड ले लीजिए. सो मॉड ऑफ माइनस ऑफ एक्स वाई अगर आप करते हो,
ठीक है, तो ये आपको तो एक्स वाई मिलना है, माइनस ऑफ माइनस, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। यहाँ पे भी सेम चीज़, यू कैन टेक इट आउट, सो दिस टर्म विल बी मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ वाई का होल स्क्वायर, प्लस माइनस रूट अंडर करोगे, सो मॉड ऑफ माइनस ऑफ एक्स वाई इज व्हाट, दिस इज mod of x into mod of y. Let's do it. कैसे? mod of minus of 2 into 3 करके देखो ना कितना आ रहा है, ये तो mod of 2 into mod of 3 आना चाहिए, आना चाहिए, क्यों? mod of minus 6 और ये 2 into 3 6, ये आना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस ले लेते बाहर में तो क्या ये माइनस होता? नहीं होता। तो चाहे दोनों पॉजिटिव हो, चाहे दोनों नेगेटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, डजंट मैटर एट ऑल, both the cases you can simply do that and simply you can conclude that mod of xy is nothing but mod of x into mod of y। ठीक है, मैंने एक्चुअली कॉम्प्लिकेट कर दिया, उतना कॉम्प्लिकेट था नहीं। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर इज mod of x by y is equal to mod of x mod of y। ये आपको शो करना है, तो हम क्या करेंगे, टेक मॉड ऑफ एक्स बाय वाई इसका होल स्क्वायर, सो आप इसका स्क्वायर बाय इसका स्क्वायर कर दिया तो ऑब्वियसली पॉजिटिव पॉजिटिव ही है ना। अब इसके जगह पे आप क्या कर सकते हो, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बाय मॉड ऑफ वाई का होल स्क्वायर, और इसका रूट अंडर ले लोगे तो सारे पॉजिटिव टर्म्स ही मिलेंगे आपको, और हेंस यू कैन राइट दैट मॉड ऑफ एक्स बाय मॉड ऑफ वाई, mod of x by y is equal to mod of x by mod of y, where y is not equal to 0। of course ये तो पहले से डिफाइंड होना चाहिए, वरना तो दुनिया खत्म हो जाएगी। एनीवेज ये हो गया आपके। चलिए नेक्स्ट अब हम करते हैं ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, ये भी एक थ्योरम ही है, थ्योरम, और इस थ्योरम में हम लोग सीखेंगे ट्राइंगल इनइक्वालिटीज, ट्राइंगल इनइक्वालिटीज। और ट्राइंगल इनइक्वालिटीज बोलता है पहला कि मॉड ऑफ x प्लस वाई अगर आप करते हो, सो इसकी वैल्यू दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू x प्लस लेस y, और सेकेंड कि मॉड ऑफ x माइनस वाई अगर ग्रेटर देन इक्वल टू करते हो तब ये आना चाहिए मॉड ऑफ x माइनस ऑफ मॉड ऑफ वाई और इसका मॉड। इसको पहले इलस्ट्रेट करते हैं फिर प्रूव करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि मॉड ऑफ 2 प्लस 3 अगर आप करते हो तो ये शुड बी मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ 3, सही बात है। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ 5 इज लेस देन इक्वल टू, ये बन जाएगा मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ 3, मॉड ऑफ 5 मतलब 5 इज लेस देन इक्वल टू कितना बन गया 2 प्लस 3, so 5 is less than equal to 5 is absolutely correct। moreover यहाँ तो प्लस था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे 2 और माइनस 3 ले लेते हैं। अब देखो इसमें चेंज समझ में आएगा, दिस शुड बी लेस देन मॉड ऑफ 2 प्लस मॉड ऑफ माइनस 3, so what is this? This is minus 1, so mod of minus 1 is less than equal to mod of 2 प्लस मॉड ऑफ माइनस 3, सो दिस इज व्हाट, दिस इज 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 1 है, दिस 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस और नो, करेक्ट, बात आई समझ में। चलिए अब मॉड ऑफ इसका देख लेते हैं। सपोज 2 माइनस 3 अगर बोल रहा है तो ये बोल रहा है मॉड ऑफ 2 प्लस माइनस मॉड ऑफ 3, सो 2 माइनस 3 इज माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ, ये बन जाएगा 2 माइनस 3, सो दिस इज 1 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस 1, सो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नो प्रॉब्लम। इसमें प्रॉब्लम नहीं समझ में आया, अब समझ में आएगा कि अगर हम 2 माइनस ऑफ माइनस 3 अगर कर दें तो ये बोल रहा है दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस ऑफ मॉड ऑफ माइनस 3,
ओके, सो यहाँ पे आप 2 प्लस 3 मतलब मॉड ऑफ 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ, ये क्या बचा 2 और माइनस और ये बना 3, सो मॉड ऑफ 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ -1 होगा। फिर यहाँ पे 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, करेक्ट। ये तो इलस्ट्रेशन था, प्रूफ करते हैं हम लोग। चलिए ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी को प्रूफ करना है। लिखिए प्रूफ, इसमें से पहला प्रूफ करना है आपको, टू प्रूव दैट मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ये आपको प्रूव करना है। तो आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वाई, वी गेट मॉड ऑफ x प्लस वाई, इसका आप स्क्वायर ले लीजिए। क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर। नेगेटिव का मतलब ही नहीं, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो तो दैट्स गोइंग टू बी अ पॉजिटिव टर्म होगा, समझ में आया। और ये इसका आप स्क्वायर कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और आपको सिखाया था कोई भी नंबर है, देखो देखो कोई भी नंबर है, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू इसके मॉड के होता है। तो ये जो चीज़ है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस मॉड ऑफ y का होल स्क्वायर लिखेंगे और प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y लिखेंगे। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या बन सकते हैं, मॉड ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सो दिस इज मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y और इसका होल स्क्वायर होगा। तो उसके बाद फिर रूट पुट आप भगा दीजिए, टेकिंग द पॉजिटिव, क्योंकि आप बता सकते हो कि दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स हैं आपके। तो आप लिखोगे यहाँ पे सिंस मॉड ऑफ x प्लस वाई एंड mod of x plus mod of y are both non-negative, are both non-negative. Therefore taking positive square roots on both sides we have बस वही है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स आप ले लीजिए तो क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। QED, क्वाड एराटम डेमोन्स्ट्रेटम क्वाइट इजली डन, हेंस प्रूव्ड। ये एक तरीका था, इसको आप एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर वो तरीका में अगर आपको परेशानी हुई है तब एक और तरीका है, मेथड 2, उसको हम लोग देखते हैं। 2 केस लेते हैं। सपोज केस 1, जब आपका x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ऐसी बात है तब मॉड ऑफ x प्लस वाई क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई। कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और इस चीज को हम लिख सकते हैं ना, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। आपको बताया था इसके मैट के वैल्यू से, तो ये वाला बिना मॉड वाला तो वो तो छोटा ही होता है, तो ये रहेगा। तो इसको आप लिखिए, इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, इनइक्वालिटी नंबर 1। केस 2, जब मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन 0, अगर ये निगेटिव होता है तब उस केस में मॉड ऑफ x प्लस वाई का डेफिनेशन क्या बताया था, माइनस ऑफ x प्लस वाई होगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ x माइनस ऑफ y। ठीक है, थोड़ा सा सजा करके अगर आपको लिखना है तो माइनस ऑफ x वन एलिमेंट प्लस माइनस ऑफ y अनदर एलिमेंट, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू इसका मॉड, सो मॉड ऑफ माइनस ऑफ x
प्लस मॉड ऑफ माइनस ऑफ वाई। साथ ही साथ मॉड ऑफ माइनस एक्स और माइनस वाई आप जानते हो, सो दिस इज एक्स और दिस इज वाई, करेक्ट। सो दोनों से ही आपको क्या मिल रहा है, सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम no I don't want to renew, from 1 and 2 I can write mod of x plus y is हाँ ये तो ऐसे लिख सकते हैं ना, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ये वाला आपका क्या माइनस ऑफ माइनस एक्स आएगा, और x को मॉड, अगर आपको यहाँ पे अगर तकलीफ हुई है ये स्टेप लिखने में तो आप डायरेक्ट मत लिखो, एक और स्टेप कर ही दो। तो इसको तो हम लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ माइनस एक्स मतलब x, और इसको माइनस ऑफ माइनस वाई मतलब y, और x को हम मॉड x तो लिख ही सकते हैं, पॉजिटिव है, और इसको हम लोग y लिख ही सकते हैं, नो डाउट। तो ये नंबर 2 हो गया। सो फ्रॉम 1 and 2 आई कैन राइट मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। परफेक्ट। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई हैं। लास्ट वाला एक और चीज़ प्रूव करना था, सेकेंड पार्ट पार्ट 2, मॉड ऑफ x माइनस वाई, या दिस शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस, ये प्रूव करना है। ओके, मॉड ऑफ x माइनस वाई, इसका स्क्वायर ले लो, तो x माइनस वाई इसका स्क्वायर होगा, इसको अगर हम लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होगा। गुड। अब ये लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे अब लेस देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया। मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ y स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y। ओके, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई मतलब ये दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस मॉड, ये लिखो अच्छे से पहले, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि माइनस एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y। ये इस कारण से वी कैन राइट लाइक दिस, सो हियर यू कैन सिंपली दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y और इसका आपका होल स्क्वायर, ठीक है, टेकिंग द रूट पुट एंड ऑल। So mod of x minus y, because this is also positive term, it is also positive term. So taking the positive root, we get it is greater than equal to, this is greater than equal to mod of x minus mod of y. So this is greater than equal to that, ठीक है, यहाँ पे मॉड है, मॉड ऑफ ओके। सो हम इसको ये बोल सकते हैं, तो ये से ये प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है, नेबरहुड से ही हम लोग आगे पूरा रियल एनालिसिस का जो पूरा बेस है आपके नेबरहुड से ही पूरा टिका हुआ है, ठीक है। सो लेट मी राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, इसको हम लोग कोई सेट n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो लेट्स से ए सेट n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स मत समझ लेना, अ सेट n which is a subset of
सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल का ही सबसेट है, इज कॉल्ड नेबरहुड, इज कॉल्ड नेबरहुड, नेबरहुड। देखिए मैथमेटिक्स में ये वाला टर्म बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, इसीलिए इसको शॉर्ट करके फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेविटी इसको बहुत ही शॉर्ट करके एनबीडी कर दिया गया है। सो एक सेट which is a subset of the set of real numbers is called neighborhood of a point A, of a point A if there exists an open interval, there exists an open interval I containing A, I containing A and contained in N, and contained in N, मतलब that is A belongs to I which is a subset of set N। ओके देखो ध्यान से, सबसे पहले जान लीजिए नेबरहुड देसी ठेठी भाषा में इट इज नथिंग बट पड़ोसी, जानते हैं ना, पड़ोस में, पड़ोस, गुड। नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में ये है, मेरे नेबरहुड में ये लड़का मेरे नेबरहुड में रहता है, ये लड़की मेरे नेबरहुड में रहती है, ये स्कूल मेरे नेबरहुड में ही है, ये चचा नेबरहुड वाले हैं। ओके तो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, किसका, पॉइंट का नेबरहुड निकलता है। सबसे पहले तो ये दिमाग में डाल लीजिए कि पॉइंट का ही नेबरहुड हम लोग निकालेंगे। कोई पॉइंट याद आ रहा है, पॉइंट, पॉइंट एक दूजे के लिए, पॉइंट नंबर, नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर, पॉइंट नंबर के लिए, नंबर पॉइंट के लिए है। क्या था, डेडेकेंट, कैंटर, एक्सियम, एक दूजे के लिए। ठीक, तो किसी पॉइंट का ही पड़ोस। अब देखिए अगर वन डायमेंशनल है तो भी उसका नेबरहुड निकालेंगे, अगर टू डायमेंशनल है तो भी उसका नेबरहुड निकालेंगे, एन डायमेंशनल है तो भी उसका नेबरहुड निकलेगा। लेकिन हमारे पर्पस के लिए बस वन और टू डायमेंशन है, और टू डायमेंशन भी एज सच उतना जरूरी नहीं पड़ेगा, वो जरूरी पड़ेगा जब हम लोग चैप्टर में एंटर करेंगे आपका इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड ऑल, तो उसमें आएगा। लेकिन अभी फिलहाल वन डायमेंशनल पे देखते हैं। और एक चीज और ध्यान देना है कि नेबरहुड मतलब एक सेट है, तो सेट को ही नेबरहुड बोल रहे हैं, बस कुछ कंडीशंस उसको फॉलो करने। सेट, और कैसा सेट, वो सेट रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई कंटेनिंग ए एंड फलाना 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 फलाना। देखो डायरेक्टेड लाइन बना लिया, यहां से यहां कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लो ए। अगर हम बोले ए का नेबरहुड बताओ, बोलोगे सर इसका पड़ोसी, पड़ोसी बोले तो सर ये भी पड़ोसी है, बोलेंगे नहीं हमको बड़ा पड़ोस चाहिए, सर ये भी पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी, ये पड़ोसी, सब के सब पड़ोसी, सब के सब पड़ोसी है। सर ये क्या कर रहे हो सर, इससे तो इतना, अगर हम इस तरह से करते गए तो अनगनत नेबरहुड्स हो जाएंगे। अरे हाँ है, एवरी पॉइंट हैज गॉट इनफाइनाइट नेबरहुड्स। ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है कि नेबरहुड का रेंज क्या, आप क्या लेना चाहते हो। मेरी मर्जी, मैं इतना छोटा लूं, इतना बड़ा लूं, ये लूं, ले लूं। This whole real line is a neighborhood for the number A. लेकिन for our purpose of study we generally take a very small neighborhood, a very small, जितना छोटा हो सके उतना बेहतर होता है। ठीक है, चलो ये चीज बढ़िया है बोर्ड का कि हम अंडू कर सकते हैं चीजों। अब देखिए ये शो करने का एक तरीका है कि अगर हम इस तरह से शो करता है ना पैरेंथेसिस, तो इसका मतलब क्या होता है, ये ओपन इंटरवल को इंडिकेट करता है। जानते हो आप लोग
ओपन इंटरवल को इंडिकेट करता है। तो अगर मैं बोलूं 2,3 ओपन इंटरवल, आप क्या बोलोगे? सर कोई भी एक रियल लाइन है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन आप 2 और 3 को भूल जाइए सर, और 2 और 3 के बीच में जितने नंबर्स हैं सब ले लीजिए सर। तो ये ओपन इंटरवल हो गया, समझ में आया? तो अगर आपको किसी पॉइंट का नेबरहुड पता करना है तो उसके आजू बाजू में चेक करिए कि ऐसा कोई ओपन इंटरवल आपको मिल रहा है जो कि वो इंटरवल पूरे के पूरे सेट का एक सबसेट हो, पहला नंबर। दूसरा, उस इंटरवल में वो नंबर है या नहीं है, समझ में आया? तो एक ओपन इंटरवल है, दोनों कंडीशन चेक करते हैं कि यस, ये जो हमने एक छोटा सा ओपन इंटरवल इस रेंज का चुना है, पहला कंडीशन, इस रेंज में इस ये नंबर को तो होना जरूरी है, और दूसरा, ये वाला जो नंबर है इस रियल नंबर का सबसेट है या नहीं है, इस रियल नंबर का सबसेट है या नहीं है, ठीक है ना? तो ऑफ कोर्स रियल नंबर का अगर आप इसको सबसेट, अगर ये पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, यहां से यहां तक आपने सेट कंसिडर किया है सपोज n, और यहां से यहां तक सेट कंसिडर किया है सपोज i, तो आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि i जो है इस n सेट का सबसेट है और n सेट r का सबसेट है? तो यदि n r का सबसेट है, उसी रीति से i भी तो r का ही सबसेट होना चाहिए। क्लियर हो गई? तो नेबरहुड और कुछ नहीं, एक पॉइंट के आजू बाजू वाला रीजन जहां पे एक इंटरवल के टर्म्स में या फिर ओपन इंटरवल के टर्म्स में हम उसको डिफाइन करते हैं। और थोड़ा बेहतर तरीके से इसको समझने के लिए आप यहां पे सपोज ए पॉइंट का आपको नेबरहुड चाहिए, तो आपको तो आजू बाजू वाले पॉइंट्स चाहिए, ये और ये। कोशिश हम ये करते हैं कि इधर जितना मैग्नीट्यूड हो और इधर जितना मैग्नीट्यूड हो बराबर हो, फॉर द केस ऑफ यूनिफॉर्मिटी। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ले लेंगे। सर ये एप्सिलॉन कहां से लेकर के आ रहे हो? अरे बउआ, दिस एप्सिलॉन इज नथिंग बट अ स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, and this smallest number could be arbitrary. This is not fixed. मेरी मर्जी कि मैं एप्सिलॉन को 0.001 लूं, कोई और बोलेगा नहीं मुझे ये अच्छा नहीं है, मैं एप्सिलॉन को 0.2 लूंगा। Yes, you can take it, no problem. So you can take any arbitrarily smallest number, or generally we take it nearest to the 0 for the sake of our analysis. ठीक है? अब इस नंबर में अगर मैं एप्सिलॉन को ऐड करूं तो हम किधर जाएंगे? टुवर्ड्स राइट, तो a प्लस एप्सिलॉन होगा। इसमें अगर हम एप्सिलॉन को घटा दें तो किधर जाएंगे? a माइनस एप्सिलॉन। तो आपको मिल गया ये ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या मिला आपको? मिला है a माइनस एप्सिलॉन कॉमा a प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब ये है कि हम क्या a माइनस एप्सिलॉन वाले नंबर को लेंगे? थोड़ा सोच के बोलो तो, क्या हम a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन को लेंगे? नहीं लेना है। क्यों लेना है आपको? क्यों? क्योंकि यहाँ जो है ना, ये है आपका ओपन, तो आपको तो ये लेना ही नहीं है। जो लेना ही नहीं है तो क्या ही मतलब है फिर? तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको आपको शेड कर देना पड़ेगा ये दिखाने के लिए। तो ये जो ओपन इंटरवल दिख रहा है ना बुआ, जिस ओपन इंटरवल में ये नंबर खुद है, तब हम बोल सकते हैं कि ये रीजन या ये इंटरवल इस पॉइंट का पड़ोसी है, नेबरहुड है। सो दिस शेडेड रेड रीजन, आप लिखो यहां पे, शेडेड रेड रीजन इज द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। बुझली?
नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए। चलो नेबरहुड पे थोड़ा सा और हम थोड़ा गेम खेलते हैं। एक रियल नंबर आप बना लीजिए, सपोज 0 1 2 3 -1 -2। ओके, हम बोले कि मेरे को 1 का पड़ोसी बताओ, व्हाट इज द पड़ोसी और व्हाट इज द नेबरहुड ऑफ 1। बोले कि सर यहां पे आप ले लो ना, 1 का पड़ोसी निकल गया सर। बस ये इसको छोड़ करके, इसके एंड पॉइंट्स को छोड़ करके जो कुछ भी मिला है, सो दैट इज द पड़ोसी और दैट इज द नेबरहुड ऑफ पॉइंट 1। सर 3 का पड़ोसी बताइए तो। हाँ यस आई कैन टेक दिस। सो यहां पे आप ओपन कर दीजिए इधर एंड पॉइंट्स को और इसको आप ऐसे कनेक्ट कर लीजिए। सो दिस इंटरवल और दिस ओपन इंटरवल इज द पड़ोसी ऑफ दिस पॉइंट 3 का नेबरहुड। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द नेबरहुड। अब देखिए इस केस में यहाँ पे हमने एप्सिलॉन लिया है, आप डेल्टा भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो इंटरवल आपका आई था, सो दिस इज एक्चुअली द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए। ओके, एंड हियर ए बिलोंग्स टू दिस सेट आई। यस और नो? ये जो ए पॉइंट है इस सेट के अंदर में है, परफेक्ट है। इसको दिखाने का तरीका एक और है, ओपन इंटरवल। आप जानते हो कि a माइनस एप्सिलॉन कॉमा a प्लस एप्सिलॉन, और इसको आप ऐसे ओपन इंटरवल में इस तरह से आप दिखाते हो, शो करते हो, परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड, नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड, इसमें बहुत सिंपल, जो इंटरवल था ना, जो आपका नेबरहुड था, उस नेबरहुड से अगर आप वो पॉइंट ही गायब कर दो जिसका आपको नेबरहुड पता करना था, वही डिलीटेड नेबरहुड है। सिंपल स्टेटमेंट लिखेंगे, एन ओपन इंटरवल ये लो कपड़ा चेंज करके आ गए हम। वो वाला वीडियो ऐसा ही लाइट कट गया था तो कट गया, फिर से मेरे को दूसरे टाइम में रिकॉर्ड करना है। सो यहीं पे हम लोग था, डिलीटेड नेबरहुड लिखिए, एन ओपन इंटरवल, एन ओपन इंटरवल। और ओपन इंटरवल को आप कैसे शो करते हो? ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, या तो आप ऐसे शो कर सकते हो या फिर पैरेंथेसिस में ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा। इसका क्या मतलब होता है कि आपका a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा की वैल्यूज एक्सक्लूडेड है, वो नहीं आएगी। सो एन ओपन इंटरवल फ्रॉम विच अ नंबर इटसेल्फ, फ्रॉम विच a number itself has been excluded or deleted, has been excluded or deleted is called a deleted neighborhood, is called a deleted neighborhood of A। जैसे सपोज कोई एक रियल नंबर लाइन, डायरेक्टेड लाइन, एक नंबर आप A लेते हो, इसका डेल्टा को माइनस करोगे तो A माइनस डेल्टा आएगा, डेल्टा को ऐड करेंगे तो A प्लस डेल्टा आएगा। ओपन इंटरवल कहने का मतलब है कि आप इसको और इसको एक्सक्लूड कर रहे हो, यू आर एक्सक्लूडिंग इट। सो इसको हम नहीं ले सकते, इसको हम नहीं ले सकते, और जब हम पूरा ऐसा ले लेंगे तो वो नेबरहुड कहलाएगा, इसका पड़ोसी। बट क्या है, मतलब एप्सिलॉन भी ले, मतलब क्या आपको बताया था कि जनरली हम लोग जैसे रियल एनालिसिस में या मैथमेटिक्स में एक्स पे थोड़ा सा चेंज जो होता है ना, उसको हम लोग डेल्टा, प्लस माइनस डेल्टा से शो करते हैं, और वाई एक्सिस में जो कुछ चेंज होता है वो
एप्सिलॉन प्लस माइनस एप्सिलॉन से चेंज करते हैं, क्योंकि ये वन डायमेंशनल है इसीलिए आप इसमें प्लस माइनस एप्सिलॉन भी शो कर सकते हो, प्लस माइनस गामा भी शो कर सकते हो, डजंट मैटर, इट्स जस्ट अ नोटेशन, ओके। और इसीलिए ये लिमिट का जो डेफिनेशन आता है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, कंटिन्यूटी में आप लोग एप्सिलॉन डेल्टा के टर्म्स में आप डिफाइन करते हो। समझ में आया लॉजिक? डिलीटेड नेबरहुड बोल रहा है कि यदि मैं इस पूरे इंटरवल से अगर इस नंबर को ही गायब कर दूं, इफ आई डिलीट द नंबर इटसेल्फ, तो अब मुझे इस नंबर को भी नहीं लेना है, तो ये जो पूरा इंटरवल कहलाएगा एक्सक्लूडिंग दिस नंबर विल बी कंसिडर्ड एज योर डिलीटेड नेबरहुड। दिख रहा है कि ये इंटरवल है, उसमें ये नंबर को ही एक्सक्लूड कर दिया गया है, दैट्स इट। तो दिस इज योर डिलीटेड नेबरहुड। शॉर्ट में हम लोग नेबरहुड को कैसे लिखते हैं? एन बी डी, ठीक है। मैथमेटिक्स में हम लिखेंगे एन बी और डी। सो दिस इज डिलीटेड नेबरहुड, ओके। इसके बाद कुछ नोट पॉइंट्स हैं जो हम लोग एक एक करके उसको समझेंगे, क्योंकि दोज आर इंपॉर्टेंट। लिखिए नोट, और हर स्टेटमेंट को आप समझने की कोशिश करिए। द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, the set R of real numbers is the neighborhood of the neighborhood of each of its points, each of its points। क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर का ये जो आपका सेट है, इधर माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी, दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ऑफ कोर्स एन ओपन इंटरवल, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कोई भी मान लीजिए कोई पॉइंट आप कंसिडर करते हो 0, ठीक है, तो 0 का भी नेबरहुड क्या हो जाएगा ये? तो क्या बोल रहा है, 1 ले लो, 2 ले लो, सपोज आप रूट अंडर 7/2 ले लो, 7/2 17/2 ले लो, कुछ भी ले लो, रैशनल ले लो, इरैशनल ले लो, वट एवर यू टेक। बट एज यू कैन सी दैट इफ आई वॉन्ट टू डिफाइन द इंटरवल नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट, तो आपको क्या लेना है? इसके आजू बाजू देखना पड़ेगा। तो आपको देखो इसके आजू बाजू, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, एवरी पॉइंट। सो दैट इज व्हाई इट इज सेइंग द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। इस सेट में जितने भी पॉइंट्स हैं सब का आपका जो नेबरहुड है दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेकेंड, द सेट Q of rationals, the set Q of rationals is not the neighborhood of any of its points, any of its points। कैसे सर? रैशनल नंबर क्या होता है? एनी नंबर विच कुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, कोई भी नंबर को जिसको आप p/q के फॉर्मेट में लिखते हो एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर p and q आर इंटीजर्स, तो उसको हम लोग सेट ऑफ रैशनल्स बोलते हैं। सो इफ आई आस्क यू टू शो द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, विल यू बी एबल टू डू दैट? नो, बिकॉज रैशनल नंबर्स तो बहुत सारे हैं, और रैशनल्स एक रैशनल और एक रैशनल के बीच में आपके इरैशनल्स भी हैं, तो आप कैसे लोकेट करोगे? आप बोलोगे सर ये सारे पॉइंट्स रैशनल्स हैं। अच्छा,
तो इधर भी तो रैशनल्स होंगे। अच्छा, फिर बोलोगे सर सर यहां पे भी तो रैशनल्स होंगे ही। ठीक है, मान लिया आपका बात। इस तरह से करते करते पूरा आप बोलोगे कि सर ये तो इनफाइनाइट रैशनल्स हैं। ठीक है सर, एक काम करिए ना, आप पूरा ये घस दीजिए, ये पूरा का पूरा ही ऐसे शो कर दीजिए, और आप नहीं बोल सकते हो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, तो आप बोलोगे हाँ सर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। बट क्या ये सही है? नहीं। बोलोगे सर यहाँ पे तो ना इरैशनल्स भी आएंगे, तो कुछ इरैशनल्स हैं, तो यहाँ पे इरैशनल इरैशनल, तो इधर भी तो इरैशनल्स हो सकते हैं। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा रैशनल है कौन सा इरैशनल है? हेंस इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू शो द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और द सेट ऑफ इरैशनल नंबर्स ऑन अ डायरेक्टेड और अ सेट ऑफ रियल और अ रियल लाइन। बट इफ यू जस्ट शेड इट आउट, so you can get the set of real numbers। इसीलिए बोल रहा है कि set of rationals is not the neighborhood। आप बोलोगे कि ये वाला पॉइंट सपोज रैशनल है, तो हम ये इस वाले पॉइंट को ना सेट ऑफ इसका नेबरहुड बोलेंगे। सपोज ये कोई रैशनल पॉइंट आप कंसिडर किए, नेबरहुड आप ये कंसिडर कर रहे हो, देखो मिक्स हो गया सब। नेबरहुड क्या था कि एक यूनिफॉर्म रहना था चाहिए था, लेकिन यहां पे तो सेट ऑफ रैशनल्स हैं और रैशनल्स के बीच में इरैशनल्स आ रहे हैं। हाउ कैन यू से दैट इट इज अ नेबरहुड? तो इसीलिए सेट ऑफ रैशनल्स इज नॉट द नेबरहुड ऑफ एनी ऑफ इट्स पॉइंट्स। कोई भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, क्योंकि ये सारी जो फर्स्ट आपका चैप्टर है इसमें ही समय जाता है, इसके बाद भी कुछ नहीं है रियल एनालिसिस में। ज्यादा से ज्यादा एक या दो टॉपिक, एक टॉपिक पे एक लेक्चर या एक टॉपिक पे 2 लेक्चर बनेंगे मैक्सिमम, और उससे नहीं ज्यादा। समय आपका सिर्फ ये एनालिसिस करने में जाता है। तो इसीलिए हाँ, समय लग गया मुझे समझने में बहुत, और लेक्चर आने में भी, क्योंकि मैं सीख रहा था। अब देखिए ए बी, ये क्या है आपका ओपन इंटरवल है। सो दिस इज द, क्या लिखोगे इसको, नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, each of its points। कॉमन सेंस, नेबरहुड है तो हर पॉइंट का नेबरहुड होगा। ओपन इंटरवल बोला, ओपन इंटरवल बोला मतलब ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, गैप है। लेट्स से दिस इज द थिंग दैट वी हैव टेकन इट आउट, ए है और ये बी है, लेकिन इसके बीच में जो है ये क्या है? ये पूरा का पूरा इंटरवल, राइट? तो इसमें कोई भी पॉइंट आप उठा लो, ये वाला पॉइंट उठा लो, क्या ये पॉइंट का ये नेबरहुड नहीं है? है। ये पॉइंट का नेबरहुड है ना, इस पॉइंट का नेबरहुड है ना, इस पॉइंट का नेबरहुड है ना? हाँ है। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए बोल रहा, ये ओपन इंटरवल जो होता है ना, उस इंटरवल के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं सब का नेबरहुड है। नंबर 4, क्लोज्ड इंटरवल के बारे में बात करते हैं। सपोज ये किसका इंटरवल होगा, मतलब किसका नेबरहुड होगा? दिस इज द नेबरहुड, दिस इज द नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, each of its points of open interval AB, but is not a neighborhood, is not a neighborhood of the end points, A and B। ये भी देखिए थोड़ा डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन से, ये रहा आपका A, ये रहा आपका B। तो अगर मैं इस पूरे चीज को इस तरह से ऐसे ले लूं, तो ये मेरा क्लोज्ड इंटरवल रिप्रेजेंट करेगा। गुड। तो अगर ये क्लोज्ड इंटरवल रिप्रेजेंट कर रहा है, if this is the thing
दैट इज रिप्रेजेंटिंग द क्लोज्ड इंटरवल, तो ये किसका नेबरहुड पॉइंट होगा? ये नेबरहुड पॉइंट है इसका, 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 सब का नेबरहुड पॉइंट है। लेकिन अगर हम पूछें इसका नेबरहुड ये इंटरवल होगा क्या? नहीं होगा। इसका नेबरहुड ये वाला इंटरवल होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेबरहुड का डेफिनेशन क्या था? नेबरहुड का डेफिनेशन ये था एक ऐसा ओपन इंटरवल उस नंबर के आजू बाजू होना चाहिए और उस ओपन इंटरवल में वो नंबर खुद होना चाहिए। तो देखो यहाँ तो ओपन इंटरवल है ही नहीं, इस इधर तो ऐसे जा नहीं सकता। यू आर नॉट अलाउड टू गो दिस वे and you are not also allowed to go this way, so how can you make an open interval about point this? आपको तो इसके आजू बाजू में आपको तो चाहिए था ना, ऐसा ऐसा कुछ चाहिए था, लेकिन इधर तो आप जा नहीं सकते हो और साथ ही साथ आपका ये ओपन इंटरवल तो कर ही नहीं सकते हो क्योंकि ये वाला पॉइंट भी इंक्लूडेड होगा। सो देयर इज नो केस ऑफ एनी ओपन इंटरवल आउट हियर, तो खत्म, तो इसका नेबरहुड हो नहीं सकता। एंड पॉइंट्स के नेबरहुड ये वाला इंटरवल नहीं है, इसके अंदर में उस इंटरवल में जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो सब के सब क्या है? उसके नेबरहुड है। इतना बात समझ में आया? ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 says the null set phi, the null set phi is a neighborhood of each of its points, each of its points in the sense that no point in phi of which is not a neighborhood, is not a neighborhood. The null set phi is the neighborhood of each of its points in the sense that no point in the phi of which is not a neighborhood. एक अजीब विडंबना है। क्या बोल रहा है कि जो नल सेट है phi है, मतलब एम्प्टी सेट, phi और एम्प्टी सेट मतलब नो एलिमेंट इज प्रेजेंट देयर। सो हम इसको भी एक नेबरहुड कंसिडर कर सकते हैं। हर पॉइंट का, इसके अंदर कोई पॉइंट है ही नहीं, लेकिन उसके हर पॉइंट का हम उसको नेबरहुड कंसिडर कर सकते हैं। किस सेंस में? नो पॉइंट इन फाई ऑफ विच इज नॉट नेबरहुड, मतलब ऐसा भी बोल सकते हो इसमें कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं, वो उसको छोड़ करके इसका पॉइंट कोई, मतलब इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो नेबरहुड ना हो। तो उसी लॉजिक से हम बोल सकते हैं कि इसके हर पॉइंट का नेबरहुड फाई है। जैसे ये वही स्थिति हो गई जब ईश्वर ने बोला मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ भी नहीं, आई एम एवरीथिंग एंड आई एम जीरो, आई एम शून्य एंड आई एम इनफाइनाइट। इट्स द सेम थिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट याद रखिएगा। नंबर 6, ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, a non-empty finite set is not a neighborhood of any point, is not a neighborhood of any point। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आगे चल करके बहुत काम लगेगा कि नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। लेट अस कंसिडर एनी सेट A as 2, 4, 3, then let's say 7 by 8, 1, 2, 0, 4, कोई भी ऐसा सेट है। अगर हम बोले कि इसका आप नेबरहुड बता दो, 3 का नेबरहुड बता दो, 7.8 का नेबरहुड बता दो, 7 by 8 का नेबरहुड बता दो, या इस दोनों के नंबर में भी कुछ भी 100 का नेबरहुड बता दो, नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि देखो सपोज ये रियल नंबर पे अगर आप बनाते हो तो क्या मिलेगा? 2, 3,
4, 7/8, नहीं 7/8 तो आपका 0 है, ये नहीं होगा, 7/8 will be somewhere around here, then 1, 2, 0, 4। तो इस सेट में क्या है ना, सिर्फ ये एलिमेंट्स लिए जा रहे हैं। These red dots are considered as to be the elements of this set। बाकी सब है ही नहीं, तो कोई ओपन इंटरवल नहीं बनने का, कोई ओपन इंटरवल नहीं बन रहा है, और कोई भी ऐसा सेट नहीं बन रहा है जो उस नंबर को इंक्लूड करे। एंड हेंस यू कैन से दैट कोई भी फाइनाइट सेट जो होता है ना, वो नेबरहुड कभी भी नहीं हो सकता है। नंबर 7, superset of a neighborhood, superset of a neighborhood of a point x, of a point x is also a neighborhood of x, is also a neighborhood of x। सुपरसेट ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट x क्या बोल रहा है कि सपोज कोई एक पॉइंट x कंसिडर करो और इसका एक नेबरहुड कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से दिस, तो ये रहा इसका नेबरहुड। अब इस नेबरहुड का आपको एक सुपरसेट, क्योंकि एक नेबरहुड है तो ये सेट है, तो इसका भी क्या है, एक सुपरसेट बनाना है, मतलब एक ऐसा सेट जो इसके अंदर में हो, राइट, तो इसके अंदर में हो। तो हम एक ऐसा सेट कंसिडर करते हैं जो कि इसको इंक्लूड करके रखा हुआ है। समझ में आया? तो अगर यहां ग्रीन वाला, अगर आपका लेट्स से कोई सेट n है, नेबरहुड है तो कोई सेट n है, और रेड वाला अगर इसका कोई सेट हम नाम दे दिए लेट्स से m है, एंड ऑफ कोर्स ऑल आर ओपन इंटरवल्स, ठीक है, ठीक है, नेबरहुड में तो वो चीज लिया, लेकिन ये वाला अगर नेबरहुड है तो बाहर वाला भी उसका नेबरहुड होगा। अगर m जो है दिस इज अ सुपर सेट ऑफ n, सो n अगर इस पॉइंट का n अगर सेट इस x का नेबरहुड है तो ये सुपर सेट भी इस x का ही नेबरहुड होगा। देखो होगा, ठीक है। आप दोनों को एक साथ नहीं ले रहे हो, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट वन कि ओपन इंटरवल तो सर कैसे बना। यहां पे जब आप ग्रीन कंसिडर कर रहे हो ना, जब आप ग्रीन कंसिडर कर रहे हो देन इन दिस इज एन ओपन इंटरवल, जब आप ग्रीन वाला अंदर वाला कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जब आप रेड वाला कंसिडर कर रहे हो, सो दिस इज ऑफ कोर्स इंक्लूडेड, बट दिस वन, दिस विल बी एज योर ओपन इंटरवल। So these are relative, so don't take these two things together। बस एक सुपर सेट है तो ये सुपर सेट भी इसका नेबरहुड होगा ना, ये वाला पॉइंट है तो इसका नेबरहुड तो ये हुआ है, ठीक है। चलो नंबर 7 हो गया। नंबर 8 पॉइंट में एक और जानकारी, यूनियन ऑफ नेबरहुड्स, यूनियन ऑफ neighborhoods NBDs of a point x, of a point x is again a neighborhood of x, is again a neighborhood of x। क्या बोला? union of neighborhoods of point x is again a neighborhood of x। कोई पॉइंट x करो, सपोज दिस इज अ पॉइंट, एक नेबरहुड हम सपोज ये कंसिडर करें, एंड फॉरगेट अबाउट दैट गोल गोल ओपन एम्प्टी स्पेसेस करना, वो आपकी जिम्मेदारी कर ली, समझ लीजिएगा। सपोज ये एक सेट है, सपोज मान लो कोई नेबरहुड है n1, एक और नेबरहुड इसको भी तो हम n2 भी बोल सकते हैं, लेट्स से अंदर में एक और छोटा ले लेते हैं सपोज n3, या फिर कुछ ऐसा बाहर वाला ले लेते हैं n4, और ये सब का अगर हम सेट्स है सारे, सबको यूनियन कर दो तो n1 यूनियन n2 यूनियन n3 यूनियन n4। सो द यूनियन ऑफ नेबरहुड्स ऑफ अ पॉइंट x पॉइंट का ये सारे इनफाइनाइट नेबरहुड्स हो रहे हैं, सबको ही आप यूनियन कर दोगे
तो आपको क्या मिलेगा, ये सब मिल करके बाहर वाला मिलेगा. सो दिस इज नथिंग बट अ नेबरहुड. आ गया? दिस इज ऑल्सो अ नेबरहुड. सो यूनियन ऑफ neighborhoods of a point x is again a neighborhood of x. Then we have number 9. If m and n are neighborhoods of a point x, are neighborhoods of a point x, the m intersection n is also a neighborhood, is also a neighborhood of x. अब दोनों का जो कॉमन लोग है वो भी नेबरहुड ही होगा. कैसे? सपोज एक पॉइंट है x और इसका नेबरहुड लेट से आपका कुछ n1 है, ओके. और सपोज हम एक और नेबरहुड कलर से हम सपोज दिखा दे रहे हैं ताकि डिफरेंस समझ में आए. सपोज ये इसका भी एक नेबरहुड है, सपोज n2. तो अगर हम n1 इंटरसेक्शन n2 करें तो n1 इंटरसेक्शन n2 अगर हम करें, सो इन दैट केस व्हाट विल बी द कॉमन रीजन. इसका और इसका आप बोलोगे सर ये कॉमन रीजन है, राइट, ये कॉमन रीजन है. अब क्योंकि ये येलो वाला आपका नेबरहुड था तो ऑफ कोर्स ये ओपन इंटरवल होगा. दिस इज एन ओपन इंटरवल, सो यू डोंट हैव टू कंसिडर दिस पॉइंट. गुड. एंड ऑल्सो रेड वाला भी ओपन आपका नेबरहुड था तो ये भी ओपन इंटरवल होगा. सो दिस इज ऑल्सो लाइक दिस. बन गया, ये भी ओपन इंटरवल बन गया. एंड हेंस दिस व्हाइट वाला इज नथिंग बट क्या, n1 इंटरसेक्शन n2 एंड दिस इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट x. समझ में आ रहा है? गुड. नंबर 9 हो गया. अब इसका प्रूफ एक्चुअली देखना था. सो प्रूफ देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको पूछ दे. तो लिखिए, सिंस m, n are neighborhoods of x, are NBDs of x, x का अगर neighborhoods है, so there exist intervals enclosing the points x, enclosing the point x, the points enclosing the points x such that x belongs to x minus delta 1 और x plus delta 1. ओके. पहला जो आपको रेड वाला दिखाया था, सपोज यहां से यहां तक आप डेल्टा 1 कंसिडर करो, इधर भी आप डेल्टा 1 कंसिडर करो, तो ये वाला आपका पॉइंट मिल जाएगा x प्लस डेल्टा 1 और इधर हो जाएगा x माइनस ऑफ डेल्टा 1. क्लियर है? सो इसका नेबरहुड है. दूसरा येलो वाला आपको दिखाया था, सपोज ये येलो है, तो इसको जब आप ऐड करोगे तो इधर x प्लस ऑफ डेल्टा 2 इधर कर लीजिए, इधर x माइनस ऑफ डेल्टा 2 कर लीजिए. तो इसका ये मतलब है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंड x बिलोंग्स टू x माइनस ऑफ डेल्टा 2 होगा ना इधर, कॉमा x प्लस ऑफ डेल्टा 2. दो इंटरवल्स आ गए आपके. अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, लेट डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2. मतलब इस दोनों में से सबसे जो मिनिमम है उसको हम लेंगे. तो ऑफ कोर्स आपको इस पर्टिकुलर केस में आपका मिनिमम कौन है, डेल्टा 1 या फिर डेल्टा 2. डेल्टा 1 मिनिमम है तो हम मिनिमम वाले को उठा लिए, ठीक है. सो डेल्टा हम वो मान लिए, तो डेल्टा 1 हियर इज इक्वल टू नथिंग बट डेल्टा 1, क्योंकि दोनों में से मिनिमम है.
अगर ऐसी बात है तब देयर एग्जिस्ट एक ऐसा ओपन इंटरवल आपको होगा जो कि x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा आपको एक ऐसा इंटरवल होगा जो कि किसके अंदर बिलोंग कर रहा होगा, विद सबसेट होगा किसका, x माइनस डेल्टा 1 x प्लस डेल्टा 1, है ना। यहां पे क्या हुआ, डेल्टा 1 इधर डेल्टा 1 इधर, तो ये डेल्टा 1 बराबर हो गया डेल्टा के, तो ऑफ कोर्स ये जो डेल्टा है इसी का सबसेट है, यही दिस सेट, और हम पता है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये वाला जो सेट है ये सबसेट है खुद का ही, तो अब तो हम लिख ही सकते हैं इस तरह, ओपन इंटरवल लिखा है, आप पैरेंथेसिस में भी लिख सकते हो। एंड साथ ही साथ x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा ये बाहर वाले का भी सबसेट है, सो x माइनस ऑफ डेल्टा 2 और x प्लस ऑफ डेल्टा 2 बाहर का भी सबसेट है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो इंटरवल है x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा, ये जो इंटरवल है, सो दिस इज अ सबसेट ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन, देखे थे तो आप लिख सकते हो ना m इंटरसेक्शन n, तो इसीलिए क्योंकि ये ओपन इंटरवल है तो इसीलिए दिस इंप्लाइज m इंटरसेक्शन n इज अ नेबरहुड ऑफ x, इज अ नेबरहुड ऑफ x, ये चीज आपको प्रूव करना था, सो क्वाइट इजली डन, क्वाड एराटम डेमोन्स्ट्रेटम हेंस प्रूव्ड, क्लियर, परफेक्ट। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, हेडिंग लिखिए इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ अ सेट, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए सेट, एक सेट का अंदरूनी पॉइंट्स, इंटीरियर पॉइंट्स, डेफिनेशन लिखिए फिर समझाते हैं। ए पॉइंट x, ए पॉइंट x is an interior point, is an interior point, a point x is an interior point of a set S, of a set S if S is a neighborhood of x, if S is a neighborhood of x। सबसे पहला बात कि एक पॉइंट को हम लोग इंटीरियर पॉइंट किसी सेट का तब बोलेंगे जब वो सेट उस x का नेबरहुड होगा, तो ऑब्वियसली नेबरहुड है तो उसके अंदर ही है, नेबरहुड के अंदर जो पॉइंट्स है उसका इंटीरियर पॉइंट ही होगा। इन अदर वर्ड्स, छोड़ो इन अदर वर्ड्स मत लिखो, आप अलग अलग डेफिनेशंस लिखते जाइए। ये एक डेफिनेशन हो गया। दूसरा स्टेटमेंट से आप ऐसे भी बता सकते हो, x इज एन इंटीरियर पॉइंट, x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ S, of S if there exists an open interval, an open interval, there exists an open interval a b containing x, containing x and contained in S, and contained in S, that is x belongs to open interval AB and this should be a subset of S. Thus a set S is a neighborhood of each of its interior points,
each of its interior points. ओके, तो आपके पास नेबरहुड है ना, सिंपल सा भाषा में आसान तरह से आप समझ लीजिए कि अगर कोई एक रियल नंबर लाइन का सेट है, कोई एक पॉइंट है, इसका आपने एक ओपन इंटरवल डिफाइन किया है, इसका आपने सपोज कोई ओपन इंटरवल इसका आपका डिफाइन किया है, और ओपन इंटरवल अगर इसके आजू बाजू में आपने सपोज डिफाइन किया है तो ये इसका नेबरहुड है। तो इस नेबरहुड के जो जो पॉइंट्स आप इसके अंदर में देख रहे हो, सब ऑल पॉइंट्स, सब कुछ, सब में गैप भी है बट वो सब भी, सबको, ऑल पॉइंट्स आर द इंटीरियर पॉइंट्स। सारे के सारे पॉइंट्स उसके इंटीरियर पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि अंदर में, सिंपल सा बात है। So X is an interior point of a set S if there exists an open interval this containing X and contained in S. ठीक है, तो set S is a neighborhood of all its interior points. ओके, चलिए नंबर 2 हो गया। एक और चीज लिखते हैं हम लोग, लिखिए इंटीरियर ऑफ अ सेट। इंटीरियर ऑफ ए सेट, the set of all interior points, the set of all interior points of a set is called the interior points of a set. Interior points of the set, sorry, interior of the set, interior of the set. The interior of a set is the interior of a set S is denoted by S डैश या फिर INTS। अगर किसी भी सेट का आपको इंटीरियर डिफाइन करना है तो आप या तो S डैश से रिप्रेजेंट करिए या फिर INTS करिए। ठीक है, चलिए कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं, थोड़ा और बेहतर तरह से समझ में आएगा। आप मुझे ये बताइए, सम क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं। पहला, व्हाट इज द इंटीरियर सेट ऑफ, सॉरी, व्हाट इज द इंटीरियर ऑफ सेट, व्हाट इज द इंटीरियर ऑफ सेट, कौन सा सेट? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। बता सकते हो आप? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का इंटीरियर क्या होगा? इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होगा? इसका इंटीरियर क्या होगा? देखिए, इसको समझने के लिए पहले आप लाइन डायग्राम बनाइए और यहां पे सिर्फ और सिर्फ आप नेचुरल नंबर से शो करिए। ये तो माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, जीरो तो होगा नहीं, 1 से स्टार्ट होगा, सो 1 2 3 4 5 6 और ये सिलसिला चलता चला जाएगा। इस सेट में क्या है? ये सारे रेड डॉट्स हैं, ये सब नहीं है, ब्लू वाले लाइंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेड डॉट्स है। हमने आपसे पूछा कि इस नेचुरल नंबर्स के सेट का इंटीरियर बता दो। इंटीरियर कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी सेट का? इंटीरियर of a set is defined as the set of all interior points, set of all interior points। इंटीरियर पॉइंट्स को जब एक साथ कलेक्ट करके जो सेट बनाओगे, उस सेट को इंटीरियर ऑफ अ सेट बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको इंटीरियर पॉइंट्स फाइंड करना पड़ेगा। वेरी गुड। इंटीरियर पॉइंट आपको अभी हम समझाए कि व्हाट इज इंटीरियर पॉइंट। A point X
is an interior point of a set S. A point X is an interior point of a set S is if, यहाँ is नहीं, if है, if S is a neighborhood of X, तो उस पॉइंट का नेबरहुड फाइंड करना है. ठीक है, चलो आप मुझे 1 का नेबरहुड बता दो. अगर मैं पूछूं 1 का नेबरहुड तो आप बोलोगे सर ये ओके नेबरहुड है. 2 का नेबरहुड ये होगा, 3 का नेबरहुड ये होगा, मतलब दिखाने के लिए, वरना 3 का नेबरहुड तो ऐसे भी, 4 का नेबरहुड तो ऐसे भी, तो आप 4 का नेबरहुड, 5 का नेबरहुड, 6 का नेबरहुड. ओके, लेकिन 1 का जो नेबरहुड है तो इसमें तो सारे पॉइंट्स हैं और ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन इंटीरियर पॉइंट्स है. लेकिन क्या वो इंटीरियर पॉइंट्स उस नेचुरल नंबर्स के सेट में एग्जिस्ट कर रहा है? नो. क्या यहाँ पे 2 का नेबरहुड के जो पॉइंट्स हैं तो ये सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट्स हैं, लेकिन क्या ये इंटीरियर पॉइंट्स उस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं. तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा. सो देयर आर नो इंटीरियर पॉइंट्स. तो जब इंटीरियर पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसका क्या कलेक्शन करोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? सो देयर इज नो इंटीरियर ऑफ अ सेट n. तो इसका मतलब देयर इज नो नथिंग, मतलब नल सेट. 5. सेकेंड क्वेश्चन देखिए, what is the interior of set, कौन से सेट का? What is the interior of a set Q? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बता दो, इसका इंटीरियर बता दो. सेम स्टोरी, इसमें भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, करके देखना. You won't get anything. So and hence you can say that phi या null set is the interior of this set n Q. Third question, what is the interior of set R? हाँ बोलो, सेट ऑफ रियल नंबर्स का इंटीरियर क्या हो जाएगा? बोलोगे सर ये रियल नंबर का लाइन है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक है. ओके ओके, इसका इंटीरियर ऑफ अ सेट मतलब कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स. इंटीरियर पॉइंट्स कहने का मतलब जो उस नेबरहुड के अंदर में आते हैं. तो हम इस पॉइंट को, सपोज x पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट तब बोलेंगे जब इसका नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा और सारे के सारे इस सेट के अंदर होंगे. ठीक है, तो इस पॉइंट का नेबरहुड बन गया, तो क्या हम इसको इंटीरियर पॉइंट बोल सकते हैं? यस, दिस इज एन इंटीरियर पॉइंट. क्यों? क्योंकि इसका नेबरहुड जो है वो सेट के अंदर में है. इंटीरियर पॉइंट के लिए क्या है? अरे फिर से देखो, डेफिनेशन देखो, इंटीरियर क्या है? ए पॉइंट एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट इफ एस इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स. तो हम एक्स को इंटीरियर पॉइंट बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि इसका नेबरहुड सेट ऑफ रियल नंबर से सिखाया ना अभी. यहां पे भी ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, इधर सपोज y ले लो, z ले लो, q ले लो, कुछ भी ले लो. y का नेबरहुड इज नथिंग बट द सेट ऑफ रियल नंबर्स. z का नेबरहुड नथिंग बट द सेट ऑफ रियल नंबर्स. q का नेबरहुड मतलब सेट ऑफ नथिंग मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो इसका मतलब x, y, z, q, फलाना ढिमकाना, all are interior points. And if we collect all these inter points, what we will get? Nothing but the real number line itself. Did you get my point? So set of interior of a set of real numbers is nothing but the real number itself, the set itself. क्योंकि सारे के सारे सब कुछ आ जाएंगे, नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, फ्रैक्शन, सब इरेशनल, दुनिया भर के सारे नंबर्स रियल से सब आ जाएंगे. तो नंबर खुद ही दे देगा. समझ में आ रहा है? इंटीरियर ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स इज नथिंग बट द सेट ऑफ रियल नंबर्स इटसेल्फ. ओके, एक और चीज आपको नोट करना है, ये लिखिए नोट. इंटीरियर ऑफ अ सेट एस, interior of
a set S is a subset of S, is a subset of S. कहने का मतलब मैथमेटिकली व्हाट यू कैन राइट इंटीरियर ऑफ अ सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इंटीरियर ऑफ अ सेट S, S का इंटीरियर कैसे रिप्रेजेंट करते हो, S डैश, एंड दिस इज अ सबसेट ऑफ S, सो दिस इज अ सबसेट ऑफ S. लिख सकते हैं ऐसे, गुड. या फिर आप INT ऐसे भी लिख सकते हो, INT of a set S is a subset of the set S. Good. So this is a subset. आप इस तरह से भी ऐसे लिख सकते हो. Perfect. Next heading लिखिए open set. Next we will write. Let me see whether this I could complete in this lecture or shall we move on to another lecture for completion. Okay. Yes. एक lecture और लगेगा. तब हम आपको सिखा देंगे. अभी मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी ओपन सेट, देन वी हैव क्लोज्ड सेट, लिमिट पॉइंट, बोल्जानो-वीस्ट्रास थ्योरम, फिर सम डिराइव्ड सेट्स एंड देन सम लिटिल थ्योरम्स, क्लोज सेट्स, क्लोजर ऑफ अ सेट्स, डेंस सेट्स. ओके, एंड फाइनली छोड़ो, ये लिखने का जरूरत नहीं है, कल नेक्स्ट लेक्चर में तो देखेंगे ही हम लोग. ऑलराइट, इतना ही रहने दीजिए फॉर दिस लेक्चर. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक अप सम ओपन सेट्स, क्लोज सेट्स एंड ऑल, द लास्ट पार्ट ऑफ द रियल नंबर सिस्टम. उसके बाद देन स्पीड से रियल एनालिसिस के लेक्चर्स क्विकली आते रहेंगे और फिनिश हो जाएंगे. इट विल टेक हार्डली 15 to 20 days to finish real analysis. By mid of July, you can expect that the real analysis course will get over and dynamics will get over by last of July. मतलब जुलाई में आपके सब कुछ खत्म. आयुष सर को भी मैंने रिक्वेस्ट कर दिया है कि जल्दी से वो चीज़ निपटा दें. सो एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड कंप्लीट. ठीक है ना. तो आई कुड सी, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि गलती हमारी है, थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ही डिले हो गया क्योंकि ऑफ कोर्स इधर उधर काम वाम धाम सब कुछ सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है. बट जो आपको बोला गया था वो आपको मिलेगा, पूरी तरह से मिलेगा. एंड आई विल ट्राई कि आपका जो स्टैटिक्स तो आयु सर लेंगे, जो आपका फ्लूइड डायनेमिक्स का पोर्शन था, एक्चुअली दैट इज सफिशिएंट. वो जो सर ने कराया है वो सफिशिएंट है. बट आई विल ट्राई कि उसको थोड़ा सा मैं देखूं, अगर मेरे समय मिलेगा तो फ्लूइड डायनेमिक्स मैं पढ़ा दूंगा. सो इफ यू वांट फ्लूइड डायनेमिक्स टू बी टॉट बाय मी, यू कैन जस्ट लेट मी नो सच दैट आई कुड प्रिपेयर द कंटेंट फॉर यू एंड गेट इट डन. ओके, आपके प्रीलिम्स हैं अक्टूबर में, डोंट वरी. तो उससे पहले ही सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा और यू कैन, क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि आप मैक्सिमम कितना आप उससे फेच कर पा रहे हो. तो बहुत लोग फ्रस्ट्रेशन में है, प्रीलिम्स निकल नहीं रहा, तो सारा फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं इधर. तो आप ठीक है, निकालते रहिए और हम लोग काम करते रहेंगे. बस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फिर धड़ाधड़ रेगुलर 1 घंटा के लेक्चर डेली का डेली आते रहेगा. मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय.